नमस्कार साथियों, मैं हूं मनीष राठौर और आज की हमारे एक और नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मनीष राठौर यूट्यूब चैनल और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारी जो APS आईडी होती है तो उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे हैं। ऐसे में हम लोग जो है क्या करें, कैसे हम लोग जो है अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे रिटेलर्स के कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं। हमें हालांकि मेरे रिटेलर्स नहीं भी हैं तो भी कई सारे लोग जो है मुझे कॉल कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं। शायद उनको अपने डिस्ट्रीब्यूटर से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा होगा या फिर जो है कुछ लोगों ने डायरेक्टली कंपनी से आईडी ली होगी तो कंपनी से भी जो है प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। इसलिए जो है वो लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सर ऐसी कोई आईडी के बारे में बताएं जिसमें हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शंस कर सकें। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्पेशली इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि हम अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शंस किस प्रकार से कर सकते हैं। यदि आपके पास किसी भी कंपनी की APS आईडी है तो हम लोग किस प्रकार से बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप अभी पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो यदि आपको थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। और यदि कोई डाउट या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मनीष राठौर MP। आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा मेरा इंस्टाग्राम आईडी का, जो मेरा इंस्टाग्राम यूजर आईडी है वो आपको देख पा रहे होंगे। इंस्टाग्राम पर आप मुझे दिन में कभी भी मैसेज कर सकते हैं, मनीष राठौर MP सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और जानते हैं हम कि बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजेक्शन हमारे क्यों नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, कई बार जो है हम लोग ट्रांजैक्शंस करते हैं, रेगुलर ट्रांजैक्शंस करते हैं, कभी कभी तो हमारे ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ये भी मुझसे पूछ रहे हैं कि सर अभी तक जो है मेरे बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शंस हो रहे थे लेकिन सडनली अब जो है दो या 3 दिन से, 5 दिन से, 10 दिन से अचानक से मेरे बैंक ऑफ बड़ौदा के जो ट्रांजेक्शंस थे वो ब्लॉक हो चुके हैं। अब मेरे जो मैक्सिमम कस्टमर्स हैं वो बैंक ऑफ बड़ौदा के हैं लेकिन अब मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजेक्शंस नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे लोगों के लिए मैं एक सॉल्यूशन देना चाहूंगा या सजेशन देना चाहूंगा कि यदि आपके बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शंस नहीं हो पा रहे हैं, आपके पास किसी भी कंपनी की APS आईडी है और आप ट्रांजैक्शंस नहीं कर पा रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के, तो आप जो है एक नया डिवाइस खरीद सकते हैं। आप मंत्रा या फिर मोर्फो का एक नया डिवाइस खरीदिए और उससे अपना ट्रांजैक्शंस करके देखिए। अब कई सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि सर हमने एक नया डिवाइस खरीद लिया है लेकिन फिर भी हम लोग जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शंस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में हम लोग क्या करें? तो यदि आपने अपना एक नया डिवाइस खरीदा है उसके बाद भी आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शंस नहीं कर पा रहे हैं तो एक बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मार्केट में जो है कई सारी ऐसी डिवाइसेस बिक रही हैं जो कि ऑलरेडी यूज्ड डिवाइस हैं, यानी कि ऐसे लोग जिनके पास APS आईडी है और वो लोग बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शंस नहीं कर पा रहे हैं तो वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने डिवाइसेस मार्केट में आधे रेट में या आधे पैसे में सेल आउट कर दे रहे हैं। और जब कोई दूसरा बंदा उस डिवाइस को यानी कि नई डिवाइस खरीदने के लिए जाता है तो वो पुरानी डिवाइस जो है एकदम नई करके उन लोगों को दे दी जा रही है। ऐसे में यदि हम लोग कोई देखते हैं कि हम लोग को तो नई डिवाइस लेकर आए हैं और उसके बावजूद भी हम लोग जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शंस नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग कोई नया डिवाइस खरीदने के लिए जाते हैं, बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट डिवाइस यदि हम लोग मार्केट में खरीदने के लिए जाते हैं तो एक बार ठीक से जांच पड़ताल हमें कर लेनी है कि ये एक्चुअल में नया डिवाइस है या फिर नहीं है। आप ठीक से जांच पड़ताल कर लें, उसके बाद ही आप उस डिवाइस को खरीदें। उसे ठीक से चेक करें कि उस डिवाइस के ऊपर जो है स्क्रैचेस नहीं पड़े हुए हो या फिर कितनी वो पुरानी है आपको यदि डाउट होता है थोड़ा बहुत भी कि ये डिवाइस जो है पुराना है, आप उसके सीरियल नंबर से आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। आप कंपनी को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं कि मेरा ये जो है सीरियल नंबर है मेरे डिवाइस का, तो ये कितना पुराना है डिवाइस है, नया है या फिर पुराना है, तो एक बार ये जांच जरूर कर ले। अदरवाइज कई सारे ऐसे लोग जिनका बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहा है वो आधे रेट में मार्केट में सेल कर दे रहे हैं। और जब कोई नया बंदा बायोमेट्रिक डिवाइस या फिंगरप्रिंट डिवाइस खरीदने के लिए जाता है मार्केट में तो वही पुरानी डिवाइस को नया करके जो है वापस से रीसेल कर दिया जा रहा है, यानी कि बेवकूफ बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर वापस से पूरे नई डिवाइस आती है उसी रेट में उन डिवाइसेस को सेल आउट कर दिया जा रहा है। इस बात से थोड़ा सा आप अवेयर रहिएगा, ध्यान रखिएगा कोई भी नया बायोमेट्रिक डिवाइस खरीदने के बाद में। हालांकि हमारे कई सारे रिटेलर्स हैं जिनके बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजेक्शंस नहीं हो रहे थे, उन लोगों ने नई डिवाइस खरीदी है, हमसे भी ऑर्डर करी है, हमसे भी मंगवाई है, हमने भी भेजी है नई डिवाइस, और उसके बाद जो है कई सारे लोग जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना ट्रांजेक्शंस कर पा रहे हैं।
तो ये सॉल्यूशन है, इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप जो है बैंक ऑफ बड़ौदा से परेशान हो गए हैं, ट्रांजेक्शन्स नहीं हो पा रहे हैं, तो आप एक नया डिवाइस खरीदें, उसके बाद अपने ट्रांजेक्शन्स करके देखें। आप ये भी कर सकते हैं कि यदि आपका कोई फ्रेंड नया डिवाइस लेकर आया हो तो उसका डिवाइस आप एक बार चेक करके देख लीजिए कि आपका यदि ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो उसके बाद आप नया डिवाइस ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा एक बात और आपको मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि यदि आप किसी भी कंपनी की AEPS आईडी लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। शाम को 4 बजे के बाद में आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं। बेटर रहेगा कि यदि आप मुझे शाम को 4 बजे के बाद में कॉल करेंगे तो मैं आपको अच्छे से सॉल्यूशन दे पाऊंगा, किसी भी कंपनी के बारे में जानकारी दे पाऊंगा, आपको सजेस्ट कर पाऊंगा कि आपके एरिया के लिए कौन सी कंपनी बेटर रहेगी, आपके स्टेट के लिए कौन सी कंपनी बेटर रहेगी। हालांकि कई सारे लोग ये भी बोलते हैं कि सर आप तो आईडीज के चार्ज लेते हैं, तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि मेरी एक टीम बनी हुई है, उस टीम को मैं सैलरी देता हूं और उस सैलरी के लिए जो है इसलिए सैलरी के लिए जो है मैं आपसे चार्ज करता हूं क्योंकि आपको फिर कस्टमर सपोर्ट भी तो प्रोवाइड करना है। हम लोग जो है मान लीजिए मैं दिन में कॉल रिसीव नहीं करता हूं तो हमारे जितने भी रिटेलर्स होते हैं उनको मैं अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करके रखता हूं, जिनको मान लीजिए किसी को कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, दिन में कभी भी कुछ भी क्वेश्चन पूछना होता है तो वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो है उसका क्वेश्चन कर लेता है और हमारी टीम जो होती है उसको रिप्लाई करना होता है। तो मेरी टीम होती है, उसको मुझे सैलरी देना होता है, इसलिए जो है मैं आपसे चार्जेस करता हूं आईडी का, और वन टाइम चार्ज करता हूं, मैं कोई आपसे मंथली चार्जेस नहीं ले रहा हूं। हर कंपनी का एक अलग चार्ज होता है, इसलिए जो है आपके सपोर्ट के लिए ही, यानी कि मैं इतना कोई फ्री नहीं हूं कि मैं आपको जो है फ्री आईडी देकर जो है 24 घंटे में आपके सपोर्ट के लिए अवेलेबल रहूं, क्योंकि ऑल इंडिया से हमारे पास कॉल्स आते हैं, तो इतने सारे कॉल्स को हैंडल करना, उनको रिप्लाई करना, उनको सॉल्यूशन देना इतना पॉसिबल नहीं है। यदि मैं आपको फ्री आईडी देते रहूंगा और आपको फ्री में हेल्प करते रहूंगा तो आप खुद सोचिए कि मैं अर्निंग कैसे करूंगा। इसलिए मैं आपसे ही यानी कि जो है कुछ अमाउंट होता है वो लेकर अपनी टीम के लिए सैलरी प्रोवाइड करवाता हूं और आपको जो है लाइफ टाइम सपोर्ट प्रोवाइड करवाता हूं। ये जो है मेरी स्ट्रेटेजी होती है। यदि आप लोग लेना चाहते हैं, हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं, कोई भी कंपनी की आईडी लेना चाहते हैं, 10 से 12 कंपनीज की आईडी ऑलरेडी हमारे पास में है, तो आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग हमसे पूछ सकते हैं, सजेशन ले सकते हैं कि आपके एरिया के हिसाब से कौन सी कंपनी बेटर है। और यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आपका वेलकम है, हमारी टीम के साथ में आप जुड़ सकते हैं। और कोई डाउट या कोई क्वेश्चन होता है तो आप, मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में ही बताया, इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मनीष राठौर MP आप सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर से मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। You're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long, it hurts to watch.